जय श्री गणेश की मित्रों। किस ग्रह के रूठने से कौन सी बीमारी होती है? ग्रहों से संबंधित बीमारियों का करें उपाय। मित्रों, 9 ग्रहों का सीधा संबंध मानव शरीर पर भी पड़ता है। इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि ये यथार्थ सत्य बता रहा हूँ मित्रों। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ 24 घंटे मानव अंग पर ही विराजमान होती हैं। यह यथार्थ सत्य है मित्रों। मेरी बात में किंचित मात्र भी शक नहीं किया जा सकता। मैं शास्त्र अनुसार बताता हूँ, क्योंकि मित्रों शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण है इस बात का। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड रूपी मानव शरीर पर भी विराजमान है। 9 ग्रहों का सीधा संबंध मानव शरीर पर पड़ता है और मानव शरीर का संचालन इन्हीं 9 ग्रहों के हाथों में होता है मित्रों। जन्म कुंडली में मित्रों किसी की भी जन्म पत्रिका आप उठा के देखें, अगर सूर्य निर्बल है, शनि के साथ है, राहु के साथ युति कर रहा है, केतु के साथ युति कर रहा है, या शनि राहु के द्वारा देखा जा रहा है सूर्य, तो निसंदेह इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाएगी। उसको बचपन से चश्मा लगने लगेगा एवं वह बहुत ही डरपोक प्रकृति का रहेगा। ये यथार्थ सत्य है मित्रों। एवं उसके पिता की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य जो कि पूर्व दिशा का स्वामी पुरुष ताम्रवर्णीय पित्त प्रकृति का पाप ग्रह माना जाता है मित्रों। सूर्य जीवात्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य, देवालय एवं पितृकारक सूचना का प्रतीक होता है। इसका प्रभाव मित्रों नेत्र, कलेजा, मेरुदंड, स्नायु आदि केंद्रीय अवयवों पर पड़ता है। यह लग्न से सप्तम में बलि एवं मकर से 6 राशि पर्यंत चेष्टा बलि माना जाता है। इससे शारीरिक रोग की अगर बात करते हैं मित्रों, तो सिरदर्द, अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार, नेत्र विकार, मदग्नि, उदासीनता, अपमान, कलह आदि का भी विचार किया जाता है। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित है मित्रों, तो अवश्य ही आपको बचपन से ही चश्मा लगने लगेगा। सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित है मित्रों, तो पिता का सुख नहीं मिल पाता या पिता का जीवन बड़ा ही संघर्षशील होता है। शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की उसको मदद नहीं मिल पाती है एवं गवर्नमेंट नौकरी के लिए लाखों प्रयास करने पर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। तो यहाँ पर सूर्य का सीधा संबंध मानव जीवन पर कितना विशेष पड़ता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो सूर्य से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वह अवश्य ही नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित एवं हड्डियों के जोड़ों से संबंधित सूर्य का सीधा संबंध होता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो इंसान आरोग्यता को प्राप्त होता है एवं इंसान स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं एवं उसको काफ़ी लंबी आयु तक चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सूर्य का एक अपना ही विशेष महत्व होता है मानव जीवन पर। सूर्य को अगर बलवान बना दें मित्रों, तो अवश्य ही सूर्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे बचा जा सकता है। सूर्य को बलवान बनाने के लिए रोज़ाना सूर्य उदय होने से ठीक 1 घंटे पहले निद्रा का त्याग करें। सूर्य को जल देते समय सूर्य का बीजाक्षर मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से उच्चारण करके मंत्र का रोज़ाना जल में थोड़ा सा मीठा अवश्य डालकर, लाल सिंदूर डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। इससे भी सूर्य को बल प्राप्त होता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा फल देने लगेगा। अब बात करते हैं मित्रों चंद्रमा से संबंधित बीमारियां। मित्रों, चंद्रमा का सीधा संबंध जल से होता है और मानव शरीर में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। जल का संतुलन चंद्रमा के हाथों में होता है मित्रों। यह पश्चिम उत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, श्वेत वर्ण का जलीय तत्व युक्त ग्रह है। वात, श्लेष्मा धातु एवं रक्त पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है मित्रों।
माता पिता चित्त वृत्ति शारीरिक स्वस्थ आयु राजानुग्रह आदि का यह स्वामी। इससे रोग हेतु पांडु जलस रोग कफज रोग पीनस मूत्र कुच्छ स्त्री जन्य रोग मानसिक रोग व्यर्थ भ्रमण उदर व मस्तिष्क से संबंधित रोगों को यह जन्म देता है। अगर चंद्रमा नीच राशि में स्थित है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा मित्रों नीच का हो जाता है। अगर नीच राशि में चंद्रमा स्थित है और कहीं अष्टम भाव में है तो अवश्य ही ये इन रोगों को जन्म दे सकता है। इंसान हमेशा ही उसको सर्दी जुकाम बनी रहती है, उसकी सर्दी जुकाम कभी खत्म नहीं हो सकती जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा के पीड़ित होने का सीधा लक्षण है कि उसकी सर्दी जुकाम कभी खत्म नहीं होगी। तो मित्रों, चंद्रमा को बल देने के लिए अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा महा उपाय बताया गया है जिसको करने से चंद्रमा को बल प्राप्त होगा और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ फल देने लगेगा। क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध माता से भी होता है और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो अवश्य ही माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या माता का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है। चंद्रमा को बल अवश्य दें। शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र के दिन सूर्यास्त के बाद आपको एक चांदी के चौकोर ताबीज में 8 सेंगे चावल भर करके अपने गले में उस ताबीज को धारण करें। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल ग्रह से संबंधित बीमारी कौन सी हो सकती हैं। मंगल ग्रह मित्रों, मंगल का सीधा संबंध रक्त से होता है। रक्त जनित रोगों को यह जन्म देता है जब मंगल नीच राशि में स्थित हो एवं मंगल राहु के साथ केतु के साथ या शनि के साथ विराजमान हो तो अवश्य ही मंगल पीड़ित हो जाते हैं। और मंगल पीड़ित होने की वजह से इंसान अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी स्वभाव एवं उसको चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। मित्रों, मंगल ग्रह दक्षिण दिशा का स्वामी पुरुष जाति पित्त प्रकृति रक्त वर्णीय अग्नि तत्व ग्रह है। मित्रों, यह एक पाप ग्रह और धैर्य एवं पराक्रम इसके कारण उत्पन्न होता है। यह तीसरे एवं छठे भाव में बलि, द्वितीय भाव में यह निष्फल, दसम भाव में दिग्बली तथा चंद्रमा के साथ रहने पर यह चेष्टा बली होता है। यह मातृपक्ष एवं भांजी पर विशेष प्रभाव डालता है। मित्रों, तो मंगल का सीधा संबंध रक्त से होता है। मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका संचालन करने का कार्यभार मंगल के हाथों में है। मित्रों, मंगल एक अग्निकारक ग्रह माना जाता है और भोजन को पचाने की जो अग्नित्मक शक्ति होती है उसका सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल साहस पराक्रम है मित्रों, और मंगल लड़ाई झगड़ों का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए मंगल अगर निर्बल है, पीड़ित है, अस्त है तो अवश्य ही रक्त जनित रोगों को यह जन्म देता है। मंगल को बल देने के लिए और मंगल को शांत करने के लिए मित्रों, मंगल से संबंधित जो ज्योतिष शास्त्र में मंत्र बताए गए हैं उनका उच्चारण भी करना चाहिए। मंगल को बल देने के लिए मित्रों, एक चांदी के ताबीज में लाल सिंदूर भर करके मंगल के प्रिय नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में दोपहर 2 बजे के बाद इसको अपने गले में धारण करें। मित्रों, अवश्य लाभ होगा। एवं मंगल का बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण भी संग में आपको करना है गले में धारण करते समय। ओम अम अंगारकाय नमः। मित्रों, बात करते हैं बुध ग्रह से संबंधित बीमारी के विषय में। बुध कौन सी बीमारी दे सकता है? अगर जन्म कुंडली में बुध अस्त है, पीड़ित है, तो अवश्य ही बुध से संबंधित आपको रोग दे सकता है बुध। मित्रों, बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी नपुंसक ग्रह एवं त्रिदोष प्रकृति का हरित वर्णीय पृथ्वी तत्व से युक्त ग्रह होता है। यह पाप ग्रहों के साथ पाप एवं शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। इससे ज्योतिष विद्या, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यापार एवं शरीर में तालु, वाड़ी, गुहा रोग, संग्रहणी, बुद्धि, आलस्य, वायु रोग आदि का विचार इससे किया जाता है।
यह चतुर्थ भाव एवं दसम भाव का कारक माना जाता है मित्रों। और बुध ग्रह जब पीड़ित होता है तो त्वचा से संबंधित रोग देता है इंसान को। नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बुध का सीधा संबंध होता है मित्रों। बुध जब पीड़ित होते हैं तो इंसान को वाणी से संबंधित, जिह्वा से संबंधित, दांतों से संबंधित दिक्कतें अवश्य देता है। किसी की भी जन्म कुंडली उठाकर देखें मित्रों, अगर बुध पीड़ित है, अस्त है, तो 101% इंसान को इन सब चीज़ों में दिक्कत परेशानियां अवश्य होती हैं। बुध को बल देने के लिए मित्रों अवश्य ही 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करके रखें अपने गले में, चांदी की जंजीर में इसको धारण करके, हमेशा धारण करके इसको रखें। एवं बुध के नक्षत्र में इसको धारण करें। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है और बुध का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में सूर्यास्त के बाद अपने गले में 7.5 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करें। एवं बुध को बल देने के लिए अवश्य ही आपके लिए अपने गले में हरे रंग का रेशम का धागा हमेशा धारण करके रखें। अब बात करते हैं मित्रों बृहस्पति ग्रह के विषय में। मित्रों बृहस्पति ग्रह जिनको ग्रह मंडल में गुरु के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रह जन्म कुंडली में अगर मकर राशि में स्थित हैं तो अवश्य ही नीच राशि में हो जाने की वजह से बृहस्पति शुभ फलों में न्यूनता ला देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति से संबंधित जो बीमारी होती है वह चर्बी से संबंधित इंसान को बीमारियां देते हैं। अत्यधिक मोटापा यह बृहस्पति के बिगड़ने का लक्षण होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर नीच राशि में स्थित है, शुक्र के साथ विराजमान है और राहु द्वारा देखा जा रहा है, या राहु के साथ किसी भी भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो अवश्य इंसान को अत्यधिक मोटापा दे देते हैं। चर्बी, कफ, धातु से संबंधित इंसान को बीमारियां देते हैं। बृहस्पति का सीधा संबंध मानव अंग की बात करें तो कानों में बृहस्पति का सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। मित्रों अगर बृहस्पति अस्त है, पीड़ित है, राहु के साथ या राहु द्वारा देखा जा रहा है, तो अवश्य ही इंसान को कानों से संबंधित दिक्कत परेशानी भी देता है। या तो उसको कम सुनाई देता है या बचपन से ही सुनाई नहीं देता। ये बृहस्पति के बिगड़ने का सीधा लक्षण होता है मित्रों। बृहस्पति पीलिया जनित रोगों को भी जन्म देता है, इसलिए बृहस्पति को अगर ठीक रखेंगे तो इन बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। बृहस्पति को किस प्रकार से ठीक रखें, जन्म कुंडली में बृहस्पति को कैसे बल दें? बृहस्पति को बल देने के लिए चंद्रमा का उपाय ही बृहस्पति के लिए काम में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि बृहस्पति जब चंद्रमा के संपर्क में आता है या चंद्रमा के साथ होता है तो गजकेसरी योग नामक का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा हो सके चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करें। जैसे चंद्रमा सीधा संबंध है दूध, दही, इन चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करें, इससे भी बृहस्पति को बल प्राप्त होगा। मित्रों अब बात करते हैं शुक्र से संबंधित बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। शुक्र जो कि 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माना जाता है मित्रों, और जब तक शुक्र तारा उदित नहीं होता विवाह, मुहूर्त, मांगलिक कार्य की शुरुआत भी नहीं होती है। शुक्र को 20 वर्षों की महादशा दी गई है मित्रों। अन्य ग्रहों को इतनी लंबी अवधि की महादशा भी प्राप्त नहीं है, इसलिए 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र इंसान की ज़िंदगी को नरक और स्वर्ग बनाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर शुक्र से संबंधित अगर बीमारी की बात करें तो इंसान को कफ, वीर, धातु आदि रोग जनित दे सकता है। यहाँ पर मित्रों शुक्र को देखें जन्म कुंडली में, शुक्र अगर नीच राशि का है, कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। शुक्र अगर सूर्य के साथ विराजमान है तो अवश्य ही शुक्र अस्त होकर इंसान को ये सारे रोग दे सकते हैं। शुक्र को मजबूत बनाने के लिए जितना आप साफ़ सफाई से रहेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, उतना ही शुक्र मजबूत होता जाएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए सात्विक भोजन करें एवं मांस, मदिरा, अंडे से दूर रहें। शुक्र को मजबूत करने के लिए मित्रों रोज़ाना
शिव चालीसा या शिव जी की पूजा भी आप करें, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। अब बात करते हैं मित्रों शनि से संबंधित बीमारियां। शनि कौन सी बीमारी आपको दे सकता है? यह पश्चिम दिशा का स्वामी एवं यह ग्रह मित्रों नपुंसक प्रकृति का वात श्लेष्मिक श्याम वर्णीय वायु तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है। इससे मित्रों शारीरिक बल, उदारता, विपत्ति, योग विद्या, प्रभुत्ता, मकान, ऐश्वर्य, मोक्ष, नौकरी आदि का भी विचार शनि ग्रह से किया जाता है। मित्रों शनि ग्रह अगर जन्म कुंडली में मंगल के साथ अगर विराजमान है, केतु के साथ विराजमान है, राहु के साथ अगर विराजमान है मित्रों, या सूर्य के साथ विराजमान है, तो अवश्य ही शनि शुभ फल नहीं दे सकता है। शनि पीड़ित अवस्था में होकर, अस्त अवस्था में होकर या बुजुर्ग अवस्था में हो जाएं, तो अवश्य ही शनि से संबंधित दिक्कत परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। शनि से संबंधित बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। जैसे कि शनि का सीधा संबंध मित्रों नाड़ी नसों के जाल का संतुलन करना है, और जिनकी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित होता है उनको अवश्य ही नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां होती हैं। शनि गठिया भाव से संबंधित रोग भी देता है। शनि एक सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह माना जाता है, इसलिए शीतवादी से संबंधित बीमारियां भी शनि देता है। मित्रों शनि को अगर ठीक रखना है तो अवश्य अंधे अपाहिज लोगों की आप अवश्य सेवा करें, अन्न दान करें अंधे अपाहिज लोगों को, एवं आपके लिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों राहु से संबंधित बीमारियों के विषय में। राहु मित्रों दक्षिण दिशा का स्वामी नीलवर्णीय क्रूर ग्रह माना जाता है, एवं जहाँ होगा वहाँ की उन्नति बाधित होगी। यह योग पर शुभ भी होता है। जैसे कि राहु जन्म कुंडली में 3, 6, 11 भाव में अगर है तो अवश्य इंसान को रंक से राजा भी बना देता है। राहु एक छाया ग्रह होता है मित्रों, और इंसान की ज़िंदगी को नरक और स्वर्ग बनाने में ये भी सक्षम होता है। मित्रों राहु ग्रह से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह अवश्य ही असाध्य रोग राहु दे सकता है। जैसे कि कैंसर, टीबी, इनसे संबंधित भी राहु रोग दे सकता है। तो राहु को अगर जन्म पत्रिका में ठीक रखना है तो कोढ़ियों को अन्न दान दें, एवं जितना हो सके गाय की सेवा भी करें, उससे भी राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु को बल प्राप्त होता है। एवं 7.5 रत्ती का गोमेद रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। राहु के प्रिय नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में सूर्यास्त के बाद मध्यमा अंगुली में चांदी की धातु में इसको धारण करके रखें। अब बात करते हैं मित्रों केतु ग्रह के विषय में। केतु ग्रह धूम्र वर्णीय क्रूर ग्रह है। इससे चर्म रोग, नानी नाना, हाथ पांव, शुदा से संबंधित समस्याओं का विचार अध्ययन किया जाता है। मित्रों केतु अगर जन्म पत्रिका है मित्रों मंगल ग्रह के साथ विराजमान है एवं बुध के साथ अगर विराजमान है तो निश्चित है कि आपको चर्म रोग देगा। ये चेचक से संबंधित दाग धब्बे, मुहासे, इन सब का सीधा संबंध केतु ग्रह से ही होता है। इसलिए आपको केतु की अगर स्थिति ठीक रखना है, अपने घर की छत में पश्चिम दिशा में एक झंडा काले कलर का अवश्य लगाएं, क्योंकि झंडे का सीधा संबंध केतु ग्रह से ही माना जाता है। मित्रों केतु ध्वजा है, इसलिए आप अपने छत जो कि शनि से संबंधित मानी जाती है, छत का सीधा संबंध शनि से माना जाता है और झंडे का सीधा संबंध मित्रों केतु ग्रह से माना जाता है। तो जब केतु से संबंधित आप झंडा अगर छत में पश्चिम दिशा में लगाएंगे तो इससे केतु के शुभ फलों में वृद्धि होगी और केतु से संबंधित रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। एवं 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न भी इसको धारण करके रखें अपने मध्यम अंगुली में। केतु के मूल नक्षत्र में इसको धारण करें।
तो मित्रों ये 9 ग्रहों के संबंधित मैंने बीमारियां बताई हैं एवं उससे उपाय भी मैंने बताया, जिसको अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।